सर, वजह ये है कि हमारे सरकार जो नई सरकार बनी और सरकार ने इलेक्शन के दौरान हमारे साथ वादे किए कि आपको हम रेगुलर करेंगे और मिनिमम वेजेस लागू करेंगे। और जब सीएम साहब यहाँ पुंछ में उनका दौरा था, उस वक्त हमारी मुलाकात हुई सीएम साहब से डाक बंगला पुंछ में, और वहाँ हमारे 2 एमएलए साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने हमारे साथ बात की कि अगर आपको मैं रेगुलर नहीं करूंगा इस बार, क्योंकि हमारे पास स्टेट होल्ड नहीं है, तो हम आपको मिनिमम वेजेस लागू करेंगे। तो आज जब बजट हुआ तो बजट में हमें मायूसी के बगैर कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो इसी वजह से आज का ये प्रोटेस्ट और ये मीटिंग है कि हमें सरकार ने बिल्कुल दुत्कारा है, और सरकार को चाहिए था कि हमारे साथ ये नाइंसाफी ना करती। जैसे हमारे लद्दाख यूटीज में रेड रिवाइज किए गए, उसी तरीके से हमारी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो हमें रेड दे। तो आज हम मीडिया की वसादत से 10 दिन का टाइम सरकार को दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 10 दिन में हमारी वेजेस मिनिमम वेजेस लागू ना की गई तो हम सड़कों में अपने माँ, अयाल, बीवी बच्चों को और बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को साथ लेकर रोडों पे उतरेंगे। जैसे लद्दाख में रेड है और जितनी भी रियासतें और यूटीज हैं उनमें जो रेड हैं, उसी तरीके से हमें रेड मिलना चाहिए। हम मीडिया की वसादत से हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से भी गुजारिश करते हैं और अमित शाह साहब से भी कि वो एक नारा उन्होंने दिया था कि एक विधान, एक संविधान और एक निशान। तो हमारे साथ ये नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर के साथ क्यों? मोहम्मद सलीम है, पीडीटी कैजुअल लेबर रजौरी पुंछ सर्कल जनरल सेक्रेटरी। सर, सबसे पहले तो हम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वक्तन फवक्तन मीडिया हमारा साथ देती है। तो आज का हमारा एहतजाज का मेन मतलब ये है कि जब पिछले दिनों इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे मौजूदा सीएम साहब ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर मैं सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो मैं कोई काम करूंगा तो वो टेलीविजन का काम करूँ, टेलीविजन को परमानेंट करूंगा। तो कल परसों जो असेंबली हुई तो उसमें जब बजट पेश किया गया तो टेलीविजन को उस बजट में बिल्कुल ही मायूस किया गया। वहां टेलीविजन का कोई जिक्र करना तो बात की बात थी, टेलीविजन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। तो आज का हमारा ये पूरा प्रोटेस्ट करने का मतलब ये है कि हम सरकार को 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। उसमें जैसे हमारे लेह लद्दाख में यूटी की सैलरी दी जा रही है, वहां टेलीविजन की सैलरी इस टाइम जो है वो 40,000 से प्लस है। और हमारे यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी परमानेंट डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनको यूटी का पूरा रेट दिया जा रहा है। और जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जो भी खेला जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, वो टेलीविजन के जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। तो हम खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यूटी का रेट लेह में दिया है, चंडीगढ़ में दिया है, दिल्ली में दिया है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के पीटीटी के टेलीविजन का भी हक बनता है। मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि सरकार खुद देखे, ये वो टेलीविजन हैं, उस डिपार्टमेंट के टेलीविजन हैं जो टेक्निकली डिपार्टमेंट है। अगर बॉर्डर के ऊपर फौज लड़ रही है तो बॉर्डर के अंदर अगर कोई लड़ रहा है तो वो बिजली का टेलीविजन है। तो बाजार में या प्राइवेट अगर कोई काम कर रहा है तो मजदूर का रेट जो है वो 800 रुपया दिहाड़ी का है, और डिश टेलीविजन का रेट जो है वो 300 रुपया दिहाड़ी का है। बड़ी नाइंसाफी की बात है, हम इस चीज से बड़े परेशान हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है इस डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जिस्म के अज़ाई चले गए। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से खासकर ये अपील करना चाहते हैं कि जो यूटी के रेट बाकी स्टेटों में दिए हैं वो जम्मू कश्मीर में भी दिए जाएं, वो हमारा हक है। तो हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 10 दिन के अंदर ये हमारी डिमांड पूरी ना की गई तो हम अपने बाल बच्चे समेत हम मजबूर हैं, इस वक्त हम मजबूर होकर रमजान के इस महीने में यहाँ जमा हुए हैं। तो हम ये अपील करते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी ये डिमांड पूरी ना की गई तो यही लोग रोडों पे उतरेंगे, अपने बाल बच्चों को लेकर रोडों पे उतरेंगे। तो उसकी जिम्मेदार जे एंड के गवर्नमेंट होगी।